जी हाँ दोस्तों, तो ग्रुप डी की पिछले साल की कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस प्रकार के है, जैसे कि कहता है कि रूट अंडर 0.5 का मान क्या होगा। चलिए साथियों, तो इसे सॉल्व करते हैं। साथियों, इसको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको 0.5 है ना, यहाँ पे ये दशमलव उठा करके एक जीरो दे दीजिएगा। जी हाँ, इसका क्या लिख सकते हैं, 5/10 होगा ना जी। आप उसके बाद क्या करना है साथियों, ये तो 5/10 तो हम ये दशमलव हटाए, उसका जीरो हुआ। और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, 10 से गुना करके। तो यहाँ पे एक जीरो दे दीजिए, इस यहाँ पे भी एक जीरो होगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि वो जो हो जाएगा आपको √50/100 हो जाएगा ना, √50/100। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका हो गया √50/10। अब ये क्या हो गया, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है, और ये √50 है। अब आपको क्या करना है, तो 50 के अलग बलग में ऐसा संख्या ढूंढिए जो पूर्ण वर्ग है। 50 के अलग बलग में आपको ऐसा संख्या ढूंढना है जो क्या है, तो पूर्ण वर्ग है। अरे भैया, तो क्या होगा, तो 49 तो है मेरे नज़दीक में। जी हाँ, उसका नज़दीक में क्या है, 49 है। तो आप उसको क्या लिखिएगा, रूट अंडर में 49+1 होगा ना। जी हाँ, और इसको 10 को अभी याद करके रखिए, भूलिएगा नहीं। पहले इसको सोल्यूशन कर लीजिए। जब इसका सोल्यूशन करिएगा तो 7 का वर्गमूल कितना हो, सॉरी 49 का वर्गमूल कितना होता है, कहिएगा 7 होता है। 49 का वर्गमूल 7 हो गया। अब प्लस 1/14 हो गया। 14 कहाँ से, तो 7 दूना 14, 1 2 से उसमें भाग दिया जाता है इस वाले में। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकालेगा। अभी क्या कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस, जब एक में 14 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, सो भी देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं कितना होता है। तो आप यहाँ पे रफ कॉपी आपको बोर्ड की तरफ से मिलेगा ना, उसमें क्या कीजिएगा, 14 दे करके यहाँ पे भाग दीजिएगा। जी हाँ, नहीं कटेगा। अरे भाई नहीं कटेगा तो एक और जीरो दे दीजिए, तो 0.0 हो जाएगा। ठीक है, 14×7 = 98, 2 बचेगा, दशमलव मतलब एक जीरो दे दीजिए, फिर 14 एकम 14 हो जाएगा। कितना बच गया, अरे भैया आप तो इस यहाँ पे तो 6 बच गया। तो फिर यहाँ पे एक और जीरो दीजिए, 14×4 = 56 हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इतने तक रहने दीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का जरूरी है। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब आपको ये हो जाएगा 0.0714। फाइनली आप ये सब को जोड़िएगा तो आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, तो 7.0714 आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा ना जी, मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अब आपको 10 से भाग देना है। क्या करना है, 10 से भाग देना है। कौन 10, ये वाला 10 आपको बोले हुए थे ना, जो ये 10 को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, इसका बाद में काम करेंगे। तो 10 से जब इसको भाग दीजिएगा तो ये क्या कहेगा मालूम है, अरे भाई दशमलव, ये दशमलव जो है इसको इससे एक साइड इधर लेके आ जाएगा। ठीक है, जो दशमलव यहाँ पे है ना, तो ये कहेगा अब हमको यहाँ से उठा करके एक और, ये तो 4 को तो बाद में है ही मेरे, बाद में एक और दे दीजिए इसको भी बाद में। यानी उसका फाइनली उसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 0.70714। जो ऑप्शन में तो आपको यहीं तक है, तो यहीं तक आपका सही आंसर होगा। जी हाँ, चलिए तो फिर अगले प्रश्नों की जो बात करेंगे उसमें सारी डॉट आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की बात करेंगे तो कहता है कि √0.6 का मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको क्या लिखेंगे, 0.60/100। जी हाँ, 0.60/100। आप कहेगा कि इसका वर्गमूल तो 10 होता है। तो अब क्या हो गया आपको, तो आपको हो गया कितना, तो √60/10, √60/10। अब खोजिए कि
60 के अलग बलग में 60 के अलग बलग में कौन ऐसी संख्या है दोस्तों जो पूर्ण वर्ग है? तो कौन ऐसी संख्या है दोस्तों पूर्ण वर्ग है? तो आप कहेगा वो तो 64 है जो पूर्ण वर्ग है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? तो आप इसको लिखिएगा रूट अंडर में 64 माइनस 4 लिखेंगे ना। हाँ, ये 10 को अभी रखने दीजिए, बाद में काम करेंगे। आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो ये तो 8 का स्क्वायर है तो 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा ना। तो 8 में से घटाना है 4 बट्टा कितना, 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 घटाइएगा। जी हाँ, जब इसको काटिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 8 माइनस 1/4। अब 1/4 का मान क्या होगा, ये 1 है यहाँ पे होगा ना 1/4। अब 4 से भाग दीजिएगा, जब 1 में वो भी देख लीजिए हम दिया देते हैं, तो दशमलव दे करके 0 होगा, 4 दूना 8 होगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो आपको 0.25 इसमें से घट जाएगा। किस में से? इसमें से 8 में से 0.25 जो घटाइएगा तो आपको कितना मान देगा, तो 7.75 देगा। वो कितना देगा 7.75 देगा। अब इसमें क्या करना है, 10 से भाग देना है। कौन 10? ये वाला 10। जब उसमें आप 10 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना फाइनली आंसर आपको देगा 0.775 देगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में 774 है, सो आपको 775 देगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको 0.775 आपका सही आंसर होगा। चलिए तो अब चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, तो फिर अगले सवाल की बात करेंगे। तो कहता है कि रूट अंडर 0.8 का मान क्या होगा। चलिए साथियों, तो इसे सोल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे, तो 8/10, क्योंकि दशमलव हटा दिए, उसके बाद इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा कि रूट अंडर 80/10। जी हाँ, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब क्या करना है, 80 के अलग अलग में कोई ऐसा संख्या खोजिए जो पूर्ण वर्ग है। जी हाँ, इसके अलग अलग में हम खोजते हैं। तो 81 जो है जो पूर्ण वर्ग है, 81 जो है यानी 81 वो पूर्ण वर्ग है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 81, और उसमें से क्या करेंगे, तो ये घटाएंगे। जी हाँ, ये क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हमको तो 80 लेना है। जी हाँ, उसके बाद क्या करना है, इसको वर्गमूल करना है। इसको क्या करना है, 81 को हम क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर में डालेंगे। ठीक, उसके बाद 81 को क्या होगा, तो 9 होगा, 9 में से घटाएंगे कितना, 1 में कितना, 9 दूना 18, 9 दूना 18। जी, अब 9 में से घटाएंगे 1/18। आप कहेगा 1/18 का मान क्या होगा, एक जब 18 से अब 1 में भाग दीजिएगा तो दीजिए, तो 18 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, दशमलव डालिए, फिर नहीं लगेगा, फिर एक 0 बढ़ाइए, 18 पंचे 90 हो जाएगा। जी हाँ, 18 पंचे 90 हो जाएगा। घटाइए 10 होगा, फिर 18 पंचे 90 हो जाएगा ना जी। तो यानी कहने का मतलब है कि आप 18 को क्या लिख सकते हैं, 0.055। तो यहाँ पे लिखिए 0.055। जी हाँ, आप 9 में से 0.055 को घटाना है। आप ये कैसे घटाएंगे वो भी हम दिखा देते हैं। आप यहाँ पे 9 लिखिए, दशमलव डालिए, 0 0 0 डाले, 3 0 डाले। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 0 है, इसीलिए। अब इसमें से घटाना कितना, 0.055। जी, घटाइए, 10 में से 5 गया तो 5 होगा, ये आपको 9 होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 होगा, फिर आपके 9 के तो 9 ये हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद ये आपको 8 हो जाएगा, यानी कि 8.945 होगा। अब इसमें क्या करना है, आपको 10 से भाग देना है। कौन वाला 10? अरे भैया ये वाला 10। अब इससे जब आप 8.945 में 10 से भाग दीजिएगा तो ये आपको बना देगा 0.89
0.8945। तो 0.8945 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज यहीं तक। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का रूट कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग को कोई भी थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा तो अगर इच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़िए। फिर आएंगे अगले वीडियो में, फिर हम